नमस्कार, मेरा नाम है तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। आज के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमैटो जैसी कंपनियां घर बैठे बैठे सामान भेजती हैं जहां से हम मंगवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ कंपनियां ग्राहकों को चालाकी से ठगने की कोशिश भी करती हैं। इन्हें डार्क पैटर्न कहा जाता है। ये ऐसी चालाकी है जो वेबसाइट या फिर ऐप पर इस्तेमाल होती है ताकि आप अनजाने में ज्यादा खरीद लें या फिर पैसे बर्बाद कर दें। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हाल ही में 26 बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने सरकार को हलफनामा भेजा है जिसमें वह ऐसी चालें नहीं चलती इसका दावा कर रही हैं। आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये डार्क पैटर्न क्या है। ये कोई जादू टोना नहीं है बल्कि वेबसाइट डिजाइन की वो ट्रिक है जो आपको गुमराह करती है। सरकार ने 30 नवंबर साल 2023 को गाइडलाइन जारी की थी जिसमें 13 तरह के डार्क पैटर्न बनाए गए थे। चलिए अब इन्हीं में से कुछ पैटर्न्स को समझते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला है बास्केट स्नीकिंग। अब मान लीजिए आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं और अचानक कार्ट में इंश्योरेंस या फिर केस खुद ब खुद जुड़ जाता है। आप भूलकर चेकआउट कर देते हैं और पैसे कट जाते हैं। दूसरा तरीका है कंफर्म्ड शेमिंग का। जैसे डोनेशन का पॉपअप आ जाता है कि आप गरीब बच्चों की मदद करना चाहते हैं, अगर ना दबाएं तो आपको बुरा लगता है तो आप हाँ ही करते हैं। तीसरा तरीका है बेट एंड स्विच का। इसमें आपको सस्ता ऑफर दिखाते हैं लेकिन क्लिक करने पर वो गायब हो जाता है और महंगा प्रोडक्ट आ जाता है। चौथी ट्रिक है ड्रिप प्राइसिंग की। इसमें पहले सिर्फ वेब प्राइसिंग दिखाते हैं, बाद में टैक्स शिपिंग जोड़ जाते हैं। आपको बता दें कि फिर आपका टोटल बिल आपको चौंका देता है। पांचवा तरीका हो गया ट्रिक बंडलिंग का। इसमें आपको दो प्रोडक्ट्स को बंडल में दिखाते हैं लेकिन एक जरूरी नहीं होता है। तो देखा जाए तो इन सब चालों से ग्राहकों को फंसाया जाता है। एक हालिया सर्वे में पता चला कि कई कंपनियां ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल करती हैं जैसे फालतू आइटम्स ऐड करना। ये सही है या गलत ये आप पे ही छोड़ देती हूँ। तो जवाब मैं अगर दूं तो वो है ना। देखिए अब सवाल यह है कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA, इन्होंने 5 जून साल 2025 को सभी ई कॉमर्स कंपनी को सख्त निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि आप पहले ऑडिट को चेक करो फिर ही जाओ। डार्क पैटर्न तो नहीं लेकिन संगठन की इन कंपनियों को हलफनामा देने का आदेश जरूर दिया। ये सभी कंपनियां गाइडलाइन फॉलो कर रही हैं, ये बोला गया। ये साल 2023 की गाइडलाइन के तहत काम कर रही हैं। CCPA का कहना है कि भारत में हर बिजनेस को याद रखना चाहिए कि ऐसे मैनिपुलेटिव हरकतें ग्राहकों को नुकसान पहुंचाती हैं, फिर बाद में उनके ऊपर ही सख्त कानून बनाए जाएंगे। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जागो ग्राहक जागो नाम से एक ऐप भी लॉन्च की। ये ऐप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान अलर्ट देता है, जैसे URL चेक करके बताता है कि साइट सेफ है नहीं है, जिससे ऐसे कोई भी तरीके का आप फ्रॉड में ना फंस पाएं और ग्राहकों को पता रहे कि वो क्या कर रहे हैं। इस कदम के बाद इन 26 बड़ी कंपनियों के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे अगर मैं कुछों के नाम बताऊं तो जोमैटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, मीशो, बिग बास्केट, टाटा 1mg, इसके अलावा बहुत अन्य कंपनियां हैं। आपको बता दें कि ये सभी प्लेटफॉर्म कह रहे हैं कि कोई डार्क पैटर्न हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। साल 2023 की गाइडलाइन का पालन ही हम कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमने ये सेल्फ डिक्लेरेशन कदम उठाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कागजों पर ही है या असल में वो सच में डार्क पैटर्न का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा CCPA ने बाकी सभी कंपनियों और ऐप डेवलपर्स को भी बोल दिया है कि हलफनामा दे दिया जाए, चेतावनी दी है वरना कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए ऑनलाइन शॉपिंग का मजा तब है जब वो सुरक्षित और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो। डार्क पैटर्न जैसी चालें लोगों को ठगती हैं लेकिन सरकार की ये सख्ती अच्छा संकेत है। तो आप भी सावधान रहे, हमेशा कार्ट चेक करें और उसके बाद ही आगे जाएं। पॉपअप्स को इग्नोर करें और जागो ग्राहक जागो ऐप यूज करें जिससे आपको पता चले कि आप सही हैं या फिर गलत जगह जा रहे हैं। अगर कोई भी शक हो तो CCPA से शिकायत कर सकते हैं। याद रखें स्मार्ट ग्राहक ही असली विजेता होता है। कि आपके साथ कभी हुआ है कि आपने कोई भी ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट इस्तेमाल की हो और आप पे पॉपअप आ गया हो या फिर जो प्राइस दिखाया हो उस प्राइस पर आपको सामान ना मिला हो। जैसे मैंने आपको पर 5 ट्रिक्स बताई, इनमें से क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा।